मीडिया बंधुओं का बड़ा आभारी हूँ कि आप समय समय पे लोगों के जो मसले मिसाले हैं उनको उजागर करते आ रहे हैं और करते हो। आज का जो हमारी पत्रकार वार्ता है, जो हमारे साथियों ने, आप देखते आए हो कि आए दिन कठुआ में जो भाजपा के नेता हैं वो लोगों को गुमराह करते आ रहे हैं टोल प्लाजा के नाम पे कि हम JK08 गाड़ियों को माफ करवाएंगे। कभी सेक्रेटरीट में जाके मीटिंग करते हैं, कभी टोल प्लाजा अधिकारियों के साथ मीटिंग करते हैं, मगर अंदर गोचर वो उनके साथ मिले हुए हैं। इसका प्रमाण पत्र हमें कल मिला और इससे पहले भी हमने देखा कि उन्होंने कुछ पास इशू करवाए थे जो अपने चहेतों को बांटे थे। कल हम देखते हैं कि आपके JK चैनल के एक मीडिया भाई उनसे कुछ सवालात करते हैं तो वो सवालों से बचते नजर आए। जो यहाँ के लखनपुर के माननीय अध्यक्ष हैं म्युनिसिपल कमेटी के, उनको पूछा गया कि आपने पिछले बयानों में कहा था कि अगर टोल प्लाजा अथॉरिटी JK08 गाड़ियों को माफ नहीं करती है तो हम चंडीगढ़ की तरह एक नया रोड तैयार कर देंगे कि हमारे जो आसपास के जो गांव हैं, आसपास के जो शहरवासी हैं, उनको सुविधा मिले। सिर्फ लोगों को गुमराह करना इनका एक प्रायोरिटी बेस पे ये एक मुद्दा बन चुका है। इन्होंने कुछ नहीं किया था। ये जो टोल प्लाजा के मैं आपको मीडिया बंधु को बताना चाहता हूं, दूरी जो हमारा एक पंजाब में कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहां के हमारे पूर्व MLA और अब भी उन्होंने विधायक का इलेक्शन लड़ा है, माननीय हमारे पूर्व MLA हमारे गोल्डी जी, उन्होंने ऐसा काम किया था कि उनके क्षेत्र में टोल प्लाजा पड़ता था जो चंडीगढ़ को जाता था, मगर लोगों को बड़ी दिक्कतें आती थी। उन्होंने क्या किया कि टोल प्लाजा के साथ ही अपने गांव में एक नई सड़क का निर्माण कर दिया, जिस पर उनपे टोल प्लाजा अथॉरिटी की तरफ से, नेशनल हाईवे अथॉरिटी की तरफ से FIR भी लगी और वो आज भी केस भुगत रहे हैं। ऐसा मिसाल वो हमारे इस तरह के कांग्रेस के नेता ही पैदा कर सकते हैं। इनका काम तो सिर्फ गुमराह करना है। पहले भी, पिछले दिनों भी हमें पता लगा इन्होंने अपने चहेतों को पास बांटे थे और कल भी मैं देखता हूं कि ये कह रहे थे कि हम टोल प्लाजा, पहली इनकी वीडियो आई कि हम टोल प्लाजा के साथ एक नया रोड जो हमारा बन रहा है उसको हम क्या करेंगे, अच्छा दुरुस्त कर देंगे ताकि लोगों की आवाजाही जो है JK08 की वो मुफ्त हो पाए। मगर कल देखते हैं वहां पे जो एक बैरियर लगता है उसको क्या कर रहे हैं, मुरम्मत करवा रहे हैं, उसको इंस्टॉल करवा रहे हैं ताकि जो हमारे गांव को जो ऊपर मार्ग जुड़ता है वहां पे हमारे ऑटो, टेम्पू, जहां जो हमारे लोड कैरियर जाते हैं वो अपना सामान नहीं ले जा सके। इट मीन्स, इसका कहने का मतलब क्या है कि सरासर ये टोल प्लाजा के साथ मिले हुए हैं। उन्होंने अपने वक्तव्य में कल एक चीज और कही कि अगर ऐसा है तो प्रोटेस्ट आज तक किसी ने भी लखनपुर में नहीं किया। तो मैं आपके माध्यम से माननीय अध्यक्ष साहब को ये बता देना चाहता हूं कि सबसे पहला प्रोटेस्ट जो है वो कांग्रेस पार्टी ने वहां पे किया, उनकी गिरफ्तारियां भी हुई, ये मैं उनके ध्यान में ला देना चाहता हूं। और दूसरी बात, उसके बाद हमने मेमोरेंडम DC साहब को भी दिया टोल प्लाजा के मुतालिक। उसके बाद हमारे साथ जो हमारे UT के वाइस चेयरमैन हैं किसान कांग्रेस के घनश्याम शर्मा जी, इनके साथ हमने एक ज्ञापन माननीय अपने डिविजनल कमिश्नर साहब को भी सौंपा। मगर मैं समझता हूं अगर हमने प्रोटेस्ट नहीं किया था तो सत्ता में जो सरकार है उसको कुछ इनिशिएटिव लेना चाहिए था ताकि लोगों को राहत मिले। जहां पे मैं देखता हूं करते कुछ हैं, आप बात कुछ करते हैं लोगों के सामने और अंदर गोचर बात कुछ करते हैं। जी सर, बताएं क्या देखते हैं, क्यों स्थिति जो है वो स्पष्ट नहीं की जा रही? सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों के जो मसले हैं वो हाईलाइट करते रहते हो। जैसा कि जो भारतीय जनता पार्टी सरकार है, ये मैं कहना चाहता हूँ कि टोटली UIU लीगली तौर पे करप्शन करती है। ये लीगली तौर पे जो करप्शन है वो देश के लिए और जम्मू कश्मीर के लिए बड़ी हानिकारक है। पुरानी इस कारण हुई करप्शन की होगी लीगली तौर पर साबित ना हो सके। इसका जीता ज्यादा सबूत है टोल प्लाजा और इंश्योरेंस। मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो लखनपुर में टोल लगा है ये बेईमानी है और ये बिल्कुल सरासर गलत है। टोल होने नहीं चाहिए। अगर हम व्हीकल खरीदते हैं उसका हम डबल GST देते हैं और ऑलरेडी उसका रोड टैक्स हम अदा करते हैं। अगर टोल लोगों की फैसिलिटी के लिए रखा हुआ लेकिन वहां पे कोई व्यवस्था नहीं है, रोड जो है वो टूटे हुए हैं। और पिछले दिनों जो मसला सामने आया कि ये मिलीभगत, जैसा अनिल जी ने बताया, इसमें साबित होता है
कि ये भारतीय जनता पार्टी की मिली भगत से ही ये टोल प्लाजा चल रहे हैं और अपने बेनिफिट देने के लिए और अपने रिश्तेदारों को पास बांटने के लिए ये टोल प्लाजा जो है उन्होंने ये यहाँ पे चलाए हुए हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमारे, मैं कठुआ की आवाम को भी कहना चाहता हूँ कि आप बोलो, खड़े हो, अगर अपने हकों के लिए नहीं बोलोगे ये सरासर गलत है कि ये केजरीवाल जो गांव और बड़ा भी मुश्किलात के साथ वो टोल प्लाजा के साथ रोज आए दिनों वहां पे लड़ाई होती रहती है। मेरी भी उनके साथ एक दो बार बहस हुई इस मसले को लेकर। मैं और नील जी डिपकम साहब से भी रूबरू हुए, उनके साथ भी पूरा मसला हमने डिस्कस किया। तो ये हमारा कहने का मतलब है कि पूरी शहर को आह्वान करता हूँ, पूरी जनता को कठुआ के आह्वान करता हूँ कि एकजुट हो जाओ, बगैर पॉलिटिक्स के, पार्टी से अलग रखे, एक आम जो लोगों के जुड़ा हुआ ये मुद्दा है कि ये केजरीवाल ये माफ होना चाहिए। दूसरा हमारा ये इशू है जिसके लिए हमने ये प्रेस वार्ता भी रखी हो, लैंड रिफॉर्म्स, जो नए कानून आए हैं, जैसे कि हमने कहा कि लीगली तौर पे करप्शन कर रही है। अगर किसी ने यहाँ पे आए दिनों जो यूटी सरकार यहाँ पे एक प्रयोगशाला बनाया है जम्मू कश्मीर को, अगर किसी ने अपनी जमीन बेचनी हो, स्मॉल पीस ऑफ लैंड बेचना हो, तो उसके लिए परमिशन डीसी साहब के चक्कर लगाने पड़ते हैं, पटवारी को चक्कर लगाने पड़ते हैं और आए उसको 5% फीस उसकी अदा करनी पड़ेगी, जिसकी ऑलरेडी 7% जो स्टैंप ड्यूटी जो जगह लेने वाला अदा करता है। तो ये डबल टैक्स जमीन बेचने वाले को भी अब जो है 5% जो है उसको परमिशन लेनी पड़ेगी और दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ेंगे। अगर किसी को जरूरत है, किसी का घर पे कोई बीमार है, किसी के लड़की की शादी करनी है, बच्चे को पढ़ाना है, तो अपनी जमीन कैसे बेचेगा? 5-6 महीने उसको जमीन बेचने को लग जाएगी। तो यही हमारा कहने का मकसद है कि ये जो भारतीय जनता पार्टी दोहरी रणनीति की और डबल स्टैंडर्ड की पॉलिटिक्स करती है, रूलिंग भी कर रही है और यहाँ पे अपोजिशन भी कर रही है, ये सरासर जनता को कभी बर्दाश्त नहीं होगा। आज लोग सड़कों पे हैं, तो यही मेरा पूरी आह्वान, पूरी सोसाइटी को, पूरी कठुआ जनता को ये मेरा आह्वान है कि आप खड़े हो, एक मंच में खड़े होकर इस सरकार का जो विरोध करिए और जेके जरूर आप जो टोल है, ये सरासर टोल जो है इमीडिएटली सरकार को चाहिए और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि ये माफ करे, नहीं तो लोग सड़कों पे आएंगे और इसका धरना प्रदर्शन जो शुरू कर देंगे। जय हिंद। मीडियम के माध्यम से मैं भारतीय जनता पार्टी को ये पूछना चाहता हूं कि जब 2014 में आपकी सरकार बनी थी तो आपको वोट किसने डाले थे? आपके रिश्तेदारों ने नहीं वोट डाले थे, सभी जनता ने वोट डाले थे। मेरा कहने का भाव ये है कि जो टोल प्लाजा आप कहते हैं कि ड्यूटी में टोल टैक्स नहीं लगना चाहिए था, फिर टोल जहां पे क्यों बनाया गया है? तो जेके ये जो एड की बात कर रहे हैं, मैं बिल्कुल खत्म होना चाहिए। ये नहीं आपके अधिकारों को पास बांटे जाए। मैं इसका कड़ा विरोध करता हूं। भारतीय जनता पार्टी का हम पूरा कड़ा विरोध करते हैं और कांग्रेस पार्टी जहां से नहीं